हेलो मम्मा, मेरी जिंदगी तो नर्क बन चुकी है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। जब से सभ्य परिवार की सभ्य बहू बनने का नाटक शुरू किया है, तब से मेरी किस्मत ही फूट गई है। पता है, आज तो हद ही हो गई। सारे परिवार ने मिलकर मुझे किचन में धकेल दिया। मेरा मतलब है कि अब किचन का सारा काम मुझे करना पड़ेगा। जब से इस घर में आई हूँ, मेरे इस ब्यूटीफुल से चेहरे की शाइनिंग वैसे ही जा चुकी है। थोड़ी बहुत मेंटेन करने की कोशिश की थी, पर अब किचन के धुएं में खटो और मरो। मेरी ब्यूटी की तो ऐसी की तैसी हो जाएगी मम्मा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किचन का काम कैसे करूंगी मम्मा। अरे कब बौड़ों में जैसे बड़बड़ा रही हो? अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है कि नहीं? मम्मा, आपको क्या लगता है आपकी लवली डॉटर काम्या किचन में काम करने के लिए पैदा हुई है? क्या इसलिए शादी की थी आपने मेरी इस घर में? है भगवान, काम्या तुम भी ना। अरे अच्छा बताओ, किस माई का सन ने हमारी लवली डॉटर को किचन में काम करने के लिए कहा? माई के सन ने नहीं, उसकी माँ ने कहा। एक्चुअली क्या है ना, जिस करुणा का बच्चा होने वाला है, तो जब तक मैडम जी का बच्चा नहीं होता, तब तक मैडम जी आराम करेंगी और घर का सारा काम मैं करूंगी। मम्मा प्लीज कुछ तो आइडिया निकालो, कुछ तो सोल्यूशन सोचो। अरे वो लोग तुमसे काम करने के लिए कह रहे हैं ना, तो करो, लेकिन गलत करो। अगर वो तुम्हें कहे कि गाजर का हलवा बनाओ, तो तुम क्या बनाओगी? तुम बनाना आई बम पटन बम लपूछना। आई बम पटन बम लपूछा क्या है? ओ मतलब नथिंग। अरे जो भी हुल जुलूल मन में आए वो बना डालो, लेकिन उनका बताया हुआ आइटम एकदम ही नहीं बनाना। ओके? काहे के बंदे खुद ही इरिटेट होके ना आप ही खाने बनाने लग जाएंगे और क्या। अरे वैसे भी हराम का खा खा के मोटी हो गई है ननंद भौजाई, और साथ में वो बुढ़िया दादी। वो तो सबसे बड़ी उंगलीबाज है। अरे जब कुछ अंडरस्टैंड नहीं हो पाए ना, तब किचन पॉलिटिक्स खेलो, समझी का? और वो हम समझाएंगे तुमको डिटेल में, पर अभी नहीं, बाद में, समझी? अभी हमारा हलवा जल रहा है, फोन रखो। मम्मा फोन काट दिया। किसी को मेरी बात सुनने के लिए टाइम ही नहीं, सब अपने में ही लगे हुए हैं। अब किचन का काम करो और मरो। रघु जी, ये घड़ी किसकी है? ये तो हम जानते नहीं, पर ये जो घड़ी है उस दिन हमको मार्केट में मिली थी, आपके पास, जहाँ पर आप बेहोश पड़ी थी। हम उठा लिए, हमको लगा शायद ये घड़ी का ताल्लुकात आपकी घटना से हो। कहो गीता जी, आप ऐसे काहे देख रही हैं? शायद हमने इस घड़ी को कहीं देखा है। अरे क्या बात कर रही हैं गीता जी, तो याद कीजिए। हमें याद नहीं आ रहा। हो सकता है ना देखा हो, हमारा भरम हो। गीता जी आप मानो या ना मानो, लेकिन हमारा दिल बार बार कह रहा है कि घड़ी का ताल्लुकात उस घटना से जरूर है। हम सच कह रहे हैं। 3:30? रघु जी 3:30? अरे दुकान 4 बजे बंद हो जाएगी। आज भी नहीं पहुंचे तो आज का दिन भी गया। चलिए चलिए चलिए। रघु जी, अरे बाप रे, ये ताड़का कहीं दुकान की तरफ तो नहीं जा रही? मम्मी जी तो उस दुकान की तरफ गई ही नहीं। इसका मतलब उनका उस दिन के हादसे से कोई लेना देना नहीं है। अरे गीता जी, अपनी सासू माँ को कोई आम औरत ना समझो। वो कहा है ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली बनी है तुम्हारी सासू माँ। अरे गीता जी, 2 से 4 के बीच में दुकान खुली होती है, काहे घबरा रही हैं आप? अभी तो 3:45 बजे हैं। अरे दुकान खुली है रघु जी, लेकिन अब हम क्या करें?
अंदर जाकर किसी से पूछताछ करें कि बाहर रहकर किसी के बाहर आने का इंतजार करें? गीता जी, जब भांडा फोड़ना है तो अंदर तो चलना पड़ेगा ना। चलिए चलिए। ताड़का का दूध यहाँ क्या कर रहा है गीता जी? इसका मतलब सर बसंत जी। हमने तो सौगंध खाई थी कि हम 9 दिनों के अंदर अंदर अपने आप को निर्दोष साबित कर देंगे, लेकिन हमारा काम तो 2 ही दिनों में हो गया। हम बेमतलब ही मम्मी जी पर शक कर रहे थे, सारा किया धरा तो इन बसंत जी का है। हम अभी जाकर इनसे पूछते हैं कि इन्होंने ये सब क्यों किया, लेकिन मकसद क्या था इनका। आप सही कह रही हैं गीता जी, मगर ध्यान से जाइएगा। रुका है ना, ये वानर बहुत ही सातिर हैं, और जो घड़ी हम आपको दी है ना वो संभाल के रखिएगा। रुका है ना, ये जो घड़ी जो है ना आपकी सहायता करेगी ये वानर का भूगोल और इतिहास पता करने में। हम चलते हैं रघु जी। चलिए चलिए चलिए। कामे बहू, अरे जल्दी लेके आओ खाना, कितनी देर लगेगी? सब बुकाए रहे हैं भाई। अरे आजकल की बिटियन बहुरन का दिमाग खाली तेज चलल बा, हाथ गोड़ हिलावे में देह दुखता। अरे रमिया, अरे गंगिया कहाँ गई? अरे खाना बन के पहुँचावे का चाहिए ना। हाँ? देखा माँ जी हमारी देवरानी को, कहती थी हमें खाना बनाना नहीं आता, पर देखिए ना बना ही लिया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये खाना काम्या ने बनाया है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं दिल्ली में रहती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जरूरत पड़ने पर खाना नहीं बना सकती। और वैसे भी अगर कोई मुझे चैलेंज करता है ना तो उसे एक्सेप्ट करने से मैं पीछे नहीं हटती। आज काम्या भाभी ने तो हमें रसोई में जाने भी नहीं दिया। अच्छा दिखाई देता है। चला बेटा खाई लेते हैं। हो, तुम भी आ जाओ। आप लोग शुरू कीजिए, मैं आप सबके बाद में खाती हूँ। रुक जाओ सब लोग। ये सब क्या है कामे बहू? अरे नवरात्रि खाने में प्याज लहसुन मिलाया तुमने? अरे राम 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 राम, घोर पाप घोर पाप। पता है बहू, नवरात्र में ना अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं और शुद्ध अशुद्ध का ध्यान रखा जाता है। सब नाश कर दिया तुमने, सब नाश कर दिया। मनोरमा जी, काहे डांट रही हैं आप काम्या को? पहले इसे किसी ने बताया था का? लेकिन बाबूजी, हमने तो भाभी को बताया था। ए रम्या, तू झूठ क्यों बोल रही है? क्या गेम वेम खेल रही है? तुमने मुझे कब बोला ऐसा? अरे बोला तो था तुमको दुल्हन, हम सुने थे खुद। अरे माँ जी, किसकी जुबान लाए लाए कर रही थी जो वो चाणक्य होटल से खाना मंगवाए हैं, और वो भी नवरात्रों में। कहा है कि लहसुन प्याज भर भर के डालते हैं और मांस मच्छी भी बहुत बनता है वहां पर। कौन खाएगा वो होटल का खाना? अरे ये डाइन परकटी मंगाई होगी होटल से खाना। हो। काम्या बहू, गलती तुम्हारी नहीं है। दरअसल तुम्हारा परिवार हमरे परिवार से बहुत अलग है, जहाँ अशुद्ध और शुद्ध का ध्यान ही नहीं रखा जाता। हाँ, मम्मी जी ये गलत बात है। आपको जो कुछ कहना है आप मुझसे कहिए। आप हर बात में मेरी फैमिली को क्यों इन्वॉल्व करती हैं? आपको कोई अधिकार नहीं है उनको कुछ भी बोलने का। अच्छा,
गलती करने के बाद तुम मम्मी से इस तरीके से बात कर सकती हो? बात करने की तमीज भूल गई हो तुम। तो और कैसे बात करूं राहुल? बहुत हो गया बहू, बहू चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है घर के अंदर। तुमसे उम्र में बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर। रमे, ये सारा खाना उठाओ और गरीबों में जाके बांटो। अन्य निरादर नहीं कर सकते, भले इसमें प्याज लहसुन मिलाओ। जाओ लेके जाओ सब। जी हम बनाते हैं। अभी जल्दी में खिचड़ी ही बन सकती है, वही बनवा लेते हैं। हाँ तो ठीक है, हम इंतजाम करते क्योंकि हम चलते हैं आपके साथ में, जल्दी जल्दी हो जाएगा काम। मम्मी जी हम भी चलते हैं मदद की। तुम यहीं बैठो बहू, हम कर लेंगे। रुकिए मम्मी, खिचड़ी काम्या बनाएगी। मामी जी आप काम्या को लेके जाइए। लेकिन राहुल मैं काम्या हमसे बहस मत करो, इस वक्त सबको भूख लगी है, जाके सबके लिए खिचड़ी बनाओ। जाओ। आओ काम्या, हमरे साथ आओ, बनाते हैं। ये अपनी माई की सगी बिटिया है, ये डायन पर कटी, हमारा जीना मुश्किल कर दिया। और वहाँ मालिनी यादव गितवा की जिंदगी नर्क बनाए दे रही है। कुछ हो माई, आपन घर की बहू है ना, जैसे घर से आई है वही करेगी ना। थोड़ा वक्त लगेगा हमको, लेकिन सीख जाएगी धीरे धीरे। आप ठीक कह रही हैं मनोरमा जी, कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से तो सीख कर नहीं ना आता। काम्या को उसकी माँ ने जो सिखाया है वही उसने सीखा है। और आप घबराइए नहीं, अपने परिवार में आ गई है ना वो, हम सब कोशिश करेंगे तो जरूर सीख जाएगी। ये लीजिए, आप जो जो सामान बोला था सब है। सब है ना? जी। ये लीजिए। नीलम दीदी, बसंत जी कहाँ है? वो तो अभी घर पर नहीं है। क्या हुआ गीतू, कुछ काम था क्या? अरे ओ धर्मपत्नी, सासू माँ का डरवर है कि नहीं? अगर सासू माँ ने तुम्हें इस औरत से बात करते हुए देख लिया ना, तुम्हारी जो खूबसूरत चेहरा है ना उसका नक्शा बिगाड़ देगी। और आप कहाँ हमें टुकुर टुकुर देख रही हैं? हमसे कोनो तरह की उम्मीद मत रखिएगा आप। हाँ, हम आपको अंदर नहीं लेकर जा सकते। अरे कौन झगड़ा मोड़ लेगा उस संग की लेडी से? वैसे ही भबक रही है। अरे एक ही फूंक में हमें बसंत से बस अंत कर देंगी। अरे आप जाइए यहाँ से और हमें जाने दीजिए। हाँ। ये तो हमारी वही पायल है जो उस दिन हादसे के वक्त मार्केट में खो गई थी। हमारा शक सही निकला, इसमें कहीं ना कहीं बसंत जी का हाथ जरूर है। हाथ छोड़। अच्छा, कब अभी नया मुर्गा सर्च किए हो तुम? जब हम पे तुम्हारा ये मासूमियत का मैजिक नहीं चला तो तुमने क्या सोचा कि इस पर चल जाएगा? और फिर ये तुमको अपने होम स्वीट होम में एंट्री दिलवा देगा? बहुत दांव पे चलती है ये लड़की। लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, वरना नाइट को ना नाइटमेयर बना देंगे। हमारे फैमिली के एनी पर्सन से बात करने की कोशिश भी मत कर, वरना हमसे डेंजरस को नहीं। बस अभी के लिए ऐसा विधित तरीके से समझाएंगे तुमको कि सब कुछ अंडरस्टैंड कर लो। नीलम दीदी, अंदर जाके प्रिंस जी को बुला के लाई। नीलम, उधर से हिले ना तो देखना हम क्या हाल करेंगे तुम्हारा। वहीं पर खड़ी रहो बस। नीलम दीदी, आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। अंदर जाइए। तुम क्या ये सब कर? तक हम पहले ही वार्निंग दे रहे हैं, तुम निकल जाओ यहाँ। हाँ, पूजा का समय हो रहा है, अब तक नहीं फैलाना। हम कोई अपशगुन नहीं फैला रहे हैं, हम तो वो अपशगुन रोक रहे हैं
जो बसंत जी ने फैलाया, हमें कलंकित करके। हैं? का कहा तुमने? क्लियर क्लियर बात करो। इसे पहचानते हैं आप? हमें क्या पता किसका है? हमको ना सुना है का। ये वही पायल है जो उस दिन हादसे के वक्त हमसे मार्केट में खो गई थी। अभी भी याद नहीं आया? ये अभी अभी आपकी जेब से गिरी है। हमने कहा ना आपसे, हमें कुछ नहीं मालूम। हमें क्या पता किसका पायल। अच्छा, फिर तो आप इसे भी नहीं पहचानते होंगे। अरे ओ सासू, ये क्या नाटक कर रही है लौंडिया? न जाने किसका घड़ी और किसका पायल उठा कर ले आई है और कहती है कि हम पहचानते हैं। क्या साबित करना चाहती हैं आप? क्या साबित करना चाहती हैं? कि उस दिन जो मार्केट में कांड हुआ आपके साथ, उसके पीछे हमारा हाथ था? हाँ। क्या साबित करना चाहती हैं आप? क्या साबित करना चाहती हैं? कि उस दिन जो मार्केट में कांड हुआ आपके साथ, उसके पीछे हमारा हाथ था? हाँ। लेकिन ये हम नहीं, आप खुद कह रहे हैं। ये नया नाटक है, ये लौंडिया। अरे खुन्नस खा के बैठी है कि जब तक हमें इस घर से नहीं निकालेगी तब तक ना खुद चैन से रहेगी, ना हमें चैन से ब्रीथ करने देगी। बेमतलब के इल्जाम मत लगाइए मामी जी। और ऊंचा बोलने से ना गलत सही नहीं हो जाता है। काका, हम ऊंचा बोल रहे, हम, और तुम क्या करते? अरे हमारे भोले भाले प्रिंस को वो डुप्लीकेट राजकुमारी बन के अपने मनमोहक जाल में फंसाया पाए, फिर उससे शादी की, और जब उसको तुम्हारी ओरिजिनलिटी का पता चला तब उसने तुमको आउट कर दिया। फिर फ्रस्ट्रेशन में घूमती रही और घूम घूम के फिर पकड़ा किसको? गुंडा रघु को। और फिर बीच बाजार में अपना मुंह बुलट कर बैठी। और जब पकड़ी गई तब उंगली उठा उठा के हमारे दामाद पे ब्लेम कर कि ये सब उसके जब से गिरा। अच्छा को प्रिंसू, ये सब इसका ना नाटक हम कर दे रहे हैं। ये सब इसलिए कर रही है ताकि तुम्हारा हाथ फिर से ब्रेक हो जाए और तुम हमारे खिलाफ हो जाओ। अरे बहुत बड़े नाटकबाज है ये लड़की। हम नाटकबाज हैं और आप क्या करेंगे? आप सच्चाई के ऊपर पर्दा क्यों डाल रही हैं? कौन सी सत्य? खुद से पायल को हिडन करके हमारे दामाद के ऊपर ब्लेम लगा रही है कि बसंत दामाद जी के जेब से गिरा। इतनी तकलीफें देने के बाद भी तुम्हारा जी नहीं, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। अब और दुख सहने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है। हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। कि रोज रोज का नाटक हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे दामाद के ऊपर उंगली उठाने का मतलब है कि हमारे पूरे खानदान पे उंगली उठा रही हो। Do not try this साहस again. अगली बार अगर उंगली उठाई तो ये पूरा का पूरा हाथ घात कर देंगे तुम। अंडरस्टैंड? बेटर अंडरस्टैंड। काहे के बरांडा में तुम अकेली रहती, एनीथिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं? समझ रही हो ना? अब निकल यहाँ से। Get out. जाकर समय हो रहा है और अब सगुन फैला रही है। चलो अंदर, लेके जाओ अपनी बीवी को अंदर। चलेगा? ने बसंत जी को खुद अपनी आंखों से वहां देखा है। अगर बीच उनका पक्ष ले रहे हैं, इसका मतलब ये है कि
सब में उनका भी कोई हाथ है। लेकिन जो भी हो, प्रिंस जी की खातिर ये सच्चाई बाहर लाकर रहेंगे। हम उन्हें और दुख में नहीं देख सकते। इस मामले को बहुत ही जल्द हम रफा दफा कर देंगे।